से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से। ओम शांति। परमपिता परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है, पुरुषार्थ करने के लिए श्रीमत दी है। अनेक सालों से हम ज्ञान में हैं, लेकिन हमारा पुरुषार्थ हमारे स्वरूप को ट्रांसफर कर रहा है कि नहीं? क्योंकि जब हम अव्यक्त मूल्यों का अध्ययन करते हैं तो हमें अव्यक्त होकर उसका अनुभव लेना है। जब ज्ञान में आए, कोर्स किया, तब ईश्वरी परिवार में आए, ब्रह्म कुमार कुमारियां बन गए। उस ज्ञान का यूज करके हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हम खुशी प्राप्त करने लगे, शांति प्राप्त करने लगे, और जो भी मुश्किल आई उसके ऊपर मात करने लगे। लेकिन अभी इसके आगे भी बढ़ना है ना। क्यों बढ़ना है आगे? क्योंकि अभी अंतिम लक्ष्य क्या है? अब घर जाना है, और जाने के पहले हमें क्या बनना है? फरिश्ता बनना है। फरिश्ता बनेंगे तो ही हम परमात्मा के गोदी में बैठकर या तो पलकों में बैठकर हम परमधाम घर जाकर सतयुग में वापस उच्च पद प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए अव्यक्त मुरली का जब अध्ययन करते हैं तो अव्यक्त होकर उसको सुनना चाहिए। अव्यक्त होना माने क्या? व्यक्त होना एक बात है, अव्यक्त होना एक बात है। व्यक्त होना यानी प्रकट करना, बोलना, संवाद करना, कम्युनिकेशन करना, है ना। और अव्यक्त यानी अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त है। जब हम अंतर्मुख होते हैं और वाइब्रेशन की भाषा से एक दूसरे को समझते हैं, है ना, तो वो जो फरिश्ता स्वरूप है, वो जो आकारी स्वरूप है, उसको हमें धारण करना है। इसीलिए हम अनेक अनेक अव्यक्त मूल्यों का अध्ययन करते हुए स्वयं की पोजीशन को चेक करते हैं, स्वयं की स्थिति को चेक करके आगे बढ़ते हैं। आज की है अव्यक्त मूल्य 18 अप्रैल 1971 की मुरली है। अप्रैल महीने की ही है, लेकिन 1971 की अव्यक्त मुरली है। और टाइटल है मन के भावों को जानने की विधि तथा फायदे। मन के भावों को जानने की विधि तथा फायदे। परमात्मा समझाते हैं सभी जो भी यहाँ बैठे हैं, सभी मन मना भव की स्थिति में स्थित हो। अभी जो हमने बात की, भगवान भी यही शुरुआत करते हैं कि मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। किसकी संतान हूं? परमपिता परमात्मा की संतान हूं। मेरा घर कहाँ है? परमधाम घर है। इस स्थिति में स्थित होना है और फिर मूल्यों का अध्ययन करना है। मैं कौन हूं? आत्मा हूं। परमपिता परमात्मा की मैं संतान हूं। मेरा अपना ओरिजिनल घर परमधाम घर है। मैं आत्मा बन परमधाम घर में जाकर परमपिता परमात्मा के साथ महामंगल मिलन मनाती हूँ। मन मना भव, मन मना भव, इस स्थिति में स्थित हो जो स्वयं सॉरी, मन मना भव की स्थिति में स्थित है, वो औरों के मन के भावों को जान सकते हैं। जो सदा मन मना भव की स्थिति में स्थित होते हैं, वो स्वयं के तो भावों को जानते हैं ही, लेकिन औरों के भी भावनाओं को जान सकते हैं। उनके दिल में क्या चल रहा है ये हमें पता होता है ना। कि बहुत बार ऐसा होता है ना, फिर परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति वो गलत नहीं होती। जब सामने कोई व्यक्ति आता है, उनके मन के भाव वो बोलने के पहले ही अगर हमें समझ में आ जाए
तो हमको परखना और निर्णय लेना बहुत इजी हो जाता है। तो भगवान समझाते, कोई भी व्यक्ति आपके सामने आए तो मन मना भव की स्थिति में स्थित होकर उनके मन के भाव को स्पष्ट समझ सकते हैं। क्योंकि जब मन मना भव की स्थिति सूक्ष्म स्थिति बन जाती है तो सूक्ष्म स्थिति और सूक्ष्म भाव को समझ सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस अनुभव में आती है, तो ये प्रैक्टिस करना है, ये प्रैक्टिस करना है, करके देखो। जब कोई भी जाना पहचाना या अज्ञानी व्यक्ति भी हमारे सामने आता है, क्लाइंट के रूप में आएगा या दूसरे कोई कारण से आएगा, तो उनके मन में क्या चल रहा है ये हमको समझना चाहिए। कैसे समझेगा? जब हम स्थित हो गए कि मैं आत्मा हूं, मेरा परमात्मा है, और मन मना भव के स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तो सामने वाली व्यक्ति जो है, उनके मन में जो चल रहा है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, सुनाई देगा। कैसा? भगवान ने टाइटल दिया है, स्पष्ट रूप से, स्पष्टता से समझ में आ जाएगा। तो कभी कभी क्या होता, अभी ये कलयुग का जमाना है ना, बोलने में कुछ और होता, मन में कुछ और होता, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। लेकिन उनको पहचानना है ना, पहचानना ये बहुत ही प्रैक्टिकल रूप में हम ये कर सकते हैं। फिर कोई हमारा अपना भी होता है, कोई किसी के मन के भाव अच्छे भी होते हैं, किसी के बुरे भी होते हैं, लेकिन वो हमें पहले ही समझ में आ जाते हैं। तो हमने उनको कैसा रिस्पॉन्स देना ये अपने हाथ में होता है। इसलिए भगवान समझाते हैं कि प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करो? मैं आत्मा, मेरा परमात्मा, परमधाम घर में जाकर मन मना भव इस भावना में स्थित हो जाएंगे, तो सामने वाले के मन के भाव हम अपने आप जान सकेंगे। ये प्रैक्टिस करना है। भले परमात्मा समझाते हैं, बोल भले क्या भी हो, सामने वाला व्यक्ति है। कभी कभी देखो कि कोर्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है ना, या वकीलों से कभी बात करनी है, तो वो तो अपने ही बाजू बोलेंगे ना, तो अपना ही सच्चा समझेंगे ना। तो ऐसे वक्त बोलना अलग होता है, अलग अंदर की बात अलग होती है ना। तो लेकिन जो अंदर की बात है, इस मन मना भव की स्थिति में हम स्थित होते हैं, तो हमें स्पष्ट समझ में आती ये अपना आदमी है या दूसरे विचारों वाला आदमी है। ये स्पष्टता से हमें अनुभव होती है। इसलिए भगवान समझाते हैं कि ये प्रैक्टिस अनुभव में आती है। बोल भले क्या भी हो, लेकिन भाव किसका क्या है उसको जानने का अभ्यास करते चलो, ये प्रैक्टिस करते चलो। जब किसके मन के भावों को समझते जाएंगे, तो उससे रिजल्ट क्या होंगी? हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना है अथवा प्राप्ति की इच्छा है, उसको वही मिलने से क्या होगा? आप जो उनको बनाना चाहते हैं वो बन जाएंगे। अर्थात सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकलेगी, क्योंकि उनकी चाहना प्रमाण उनको प्राप्ति होगी। ये जो अनुभव है, ये अनुभव हम घर परिवार में भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी बच्चे जो हमारे होते 10th क्लास में पढ़ते, 12th क्लास में पढ़ते, तो उनके मन में भी कंफ्यूजन होता है कि साइंस को जाने का, कि आर्ट्स को जाने का, कि बायोकेमिस्ट्री लेनी है, कि इंजीनियरिंग को जाने का। तो ये जो मन के भाव जो है, जो स्पष्ट नहीं होते, उनका बोल अलग होता है। लेकिन जब भगवान समझाते इस स्थिति में हम स्थित हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या उचित है और उनके लिए क्या अच्छा है, उनके लिए क्या श्रेष्ठ है, ये बातें स्पष्ट होते जाती है। इसीलिए प्रैक्टिस करना है। मन मना भव के स्थिति में स्थित होकर जब स्थित होते हैं, तो सामने वालों के मन के भाव स्पष्ट समझ में आने जाते हैं। फिर घर में, परिवार में, सर्विस में जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं, जल्दी सफलता प्राप्त करते। कोई हमारा शॉप भी है, तो शॉप भी है, तो सामने वाला क्लाइंट आ गया, तो वो बोलने के पहले ही उसके मन के भाव अगर हम समझ लिए और उनके भाव अनुसार हमने रिस्पॉन्स दिया, तो वो भी क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा, काम भी जल्दी हो जाएगा, और हमें ये पैसा तो मिलने वाला है, क्योंकि हम तो यहाँ बेचने बैठे हैं, लेकिन साथ साथ में दुआएं और उनके साथ जो संतुष्टता की वाइब्रेशन है वो भी हमें प्राप्त होगी। इसलिए भगवान समझाते हैं, क्योंकि उनकी चाहना प्रमाण उनको प्राप्ति होती है। अगर कोई शांति का प्यासा है ना, ये भी होता है ना, कभी किसी को पानी की जरूरत होती है, लेकिन हम उनको खाने के लिए देते हैं,
क्योंकि जिस वक्त जिसकी आवश्यकता है वही देना चाहिए। यानी एक ग्लास भर पानी की आवश्यकता होती है जब धूप से आते बहुत प्यास लगती है, और इस समय बहुत ही मिष्टान्न भी उनको सामने रखा तो भी वो क्या प्रेफर करेंगे, बोलेंगे पहले मुझे पानी देना, पहले पानी देना। तो ये भी बात ऐसी है कि कोई शांति का प्यासा होगा तो उसको शांति की जरूरत है, तो उसको शांति मिल जाए तो वो भी खुश हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, और थोड़े समय में हमारा दुआओं का खाता बढ़ता जाएगा। भगवान समझाते अगर कोई शांति का प्यासा है, उसको शांति मिल जाए तो क्या होगा, प्राप्ति से अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो मन के भावों को परखने से, समझने से क्या परिणाम निकलेगा, सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी, क्योंकि सफलता स्वरूप बन जाएंगे। अभी पुरुषार्थ स्वरूप हो, इस लक्षण के लिए आने से सफलता स्वरूप हो जाएंगे। समझा? अभी दो स्वरूप भगवान समझाते, एक है पुरुषार्थ स्वरूप और दूसरा है सफलता स्वरूप। पुरुषार्थ करना यानी कर्म करना, श्रेष्ठ कर्म करना, और सफलता स्वरूप यानी कर्म के बाद सफलता मिलती है। पुरुषार्थ किया, ये भी हो सकता कि सफलता मिले, अभी मिले, ये भी हो सकता सफलता थोड़े समय के बाद मिले, या ये भी हो सकता है कि सफलता ना भी मिले, पुरुषार्थ करके हम रुक गए। लेकिन भगवान समझाते जब मन मना भव के स्थिति में स्थित होकर हम पुरुषार्थ करते हैं तो वो सफलता स्वरूप बन जाते हैं, क्योंकि ऐसा पुरुषार्थ करने से सफलता 100% प्राप्त होती है। सफलता सेवा की है, सफलता पुरुषार्थ की है, सफलता कर्म की है, सफलता लौकिक कार्य की है, सफलता अलौकिक कार्य की है, सफलता ईश्वरीय कार्य की है। लेकिन सफलता स्वरूप बनने के लिए हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, मन मना भव की स्थिति में हमें स्थित होकर फिर वायुमंडल को, वातावरण को, व्यक्ति को, परिस्थिति को रिस्पॉन्स करना है। साधारण रूप में हम किसी को रिस्पॉन्स करते वो बात अलग है, लेकिन मन मना भव की स्थिति में जब रिस्पॉन्स करते हैं तो 100% उनके मन के भावों को जानकर उनको जो चाहिए वही हम उनको देते हैं। उसके कारण उनको प्राप्ति होती, वो संतुष्ट होते हैं, वो दुआओं के वाइब्रेशन, संतुष्टता के वाइब्रेशन हमें देते हैं, और वो भी हमारे सर्विस में सहयोगी बन जाते हैं, तो सफलता प्राप्त होती है। तो इसमें हमें क्या समझा, क्या प्रैक्टिस करनी है, मन मना भव की स्थिति में स्थित होने की प्रैक्टिस करनी है। तो एक एक घंटे के बाद जब भी ट्रैफिक कंट्रोल बजता है तब हम प्रैक्टिस करेंगे कि मैं आत्मा, मेरा परमात्मा परमधाम घर, मैं आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइन। तो ये प्रैक्टिस हर घंटे 1 मिनट भी हमने किया तो भी वो मन मना भव की स्थिति में हम स्थित हो जाएंगे। तो जो भी हम कर्म करेंगे, सेवा करेंगे, इसमें हमें सफलता प्राप्त होगी। तो केवल पुरुषार्थ स्वरूप नहीं बनना, बस पुरुषार्थ करते चलो लेकिन रिटर्न नहीं मिला, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ के साथ मन मना भव की स्थिति में स्थित होकर पुरुषार्थ करो। फिर पुरुषार्थ लौकिक भी हो, पुरुषार्थ अलौकिक भी हो, कैसा भी हो, लेकिन हमें वो करने के कारण हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान आगे समझाते हैं अभी सफलता को लाने के लिए आप लोगों को समय, संकल्प, संपत्ति, शक्ति बहुत लगानी पड़ती है। फिर क्या होगा, सफलता स्वयं आपके सामने आएंगी, संपत्ति लगानी नहीं पड़ेगी, संपत्ति आपके सामने स्वतः स्वाहा होने आएगी। समझा? इतना अंतर है सिर्फ एक बात की धारणा से। वो कौन सी? मन मना भव होकर हर एक के मन के भावों को जानना। अभी नोट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। तो भगवान समझाते हैं सफलता लाने के लिए समय, संकल्प, संपत्ति और शक्ति की आवश्यकता है। समय, संकल्प, संपत्ति और शक्ति की आवश्यकता है। लेकिन भगवान समझाते हैं अगर आपका बेस, सेवा का बेस, पुरुषार्थ का बेस मन मना भव की स्थिति का होगा तो संपत्ति जो जरूरत है सेवा के लिए, कर्म के लिए,
कार्य के लिए, कार्य व्यवहार के लिए वो अपने आप आएगी, अपने आप आएगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मन में जो मीठा साइलेंस है, जो परमात्मा के साथ कंबाइन का स्वरूप है, वो हमें समय भी देगा, संकल्प भी श्रेष्ठ बनेंगे, संपत्ति भी मिलेगी और शक्ति भी मिलेगी। उसके लिए भटकने की जरूरत नहीं, उसी के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। केवल क्या करना है, मन मना भव की स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करो। भोजन भी करना है, भोजन भी बनाना है, या भोजन भी सेवन करना है, तो मन मना भव के स्थिति में स्थित होकर करो। करके देखना, एक हफ्ता प्रैक्टिस करके देखो, सफलता ही सफलता जीवन में आएगी, सफलता ही। इतना छोटा सा मंत्र भगवान आज हमें समझाते हैं। अभी सफलता को लाने के लिए आप लोगों को समय, संकल्प, संपत्ति और शक्ति बहुत लगानी पड़ती है। फिर क्या होगा, सफलता स्वयं आपके सामने आएगी। जब मन मना भव की स्थिति में स्थित होंगे तो सफलता स्वयं आपके सामने आएगी। संपत्ति लगानी नहीं पड़ेगी, संपत्ति आपके सामने स्वाहा होने के लिए आएगी। संपत्ति स्वयं आएंगे कि मुझे यूज करो। कोई न कोई जाना अनजाना व्यक्ति आकर आपको देकर जाएगा कि मेरा पैसा सफल करना, ईश्वरी कार्य में लगाना। इतना अपने आप होगा कब, जब मन मना भव के स्थिति में स्थित होकर कोई भी संकल्प करते हैं, कोई भी पुरुषार्थ या कार्य करते। समझा, इतना अंतर है सिर्फ एक बात की धारणा की। कौन सी? मन मना भव। पक्का हो गया मंत्र। इसी को ही भगवान ने एक बार कौन सा मंत्र बोला था? किसने किसने बोला? हाथ ऊपर करो। दोनों भाई के लिए तालियां बजाओ। क्या बोला था? वशीकरण मंत्र। मन मना भव भी एक वशीकरण मंत्र। जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता आना है तो पहले मन की स्थिति कैसे होनी चाहिए? मन मना भव। फिर भगवान समझाते, जो गायन है ना, प्रकृति दासी बनती है, वो क्या सतयुग में होगी क्या? सतयुग में तो ये मालूम भी नहीं पड़ेगा कि प्रकृति के ऊपर हम विजय प्राप्त करने वाले किए हुए हैं। लेकिन अभी जो इनका पुरुषार्थ करते हो प्रकृति के ऊपर विजय होने का, उस पर विजय का फल या प्राप्ति इस श्रेष्ठ जन्म में ही दिखाई देगी। तो भगवान समझाते, जब मन मना भव होकर भी आप स्थित होते हो तो प्रकृति भी आपकी दासी बनने लगती है। ऐसा नहीं कि सतयुग में प्रकृति दासी है, ये तभी तो ये हमें एहसास भी नहीं होगा, भाव भी नहीं होगा कि प्रकृति हमारी दासी है। वो तो हमारी सहयोगी सहकारी है। लेकिन अभी संगम पर ही ये संस्कार पक्का करना है। कौन सा? मैं प्रकृति जीत आत्मा हूं, मैं प्रकृति जीत आत्मा हूं। और प्रकृति जीत आत्मा होने का भी बेस क्या है? मन मना भव। जब मन मना भव है ना, एक बार शिवानी दीदी के कोई प्रवचन में ऐसा था कि उनको बहुत सारे एक के बाद एक ऐसे उनके बहुत सारी सभाएं होती है ना, तो उनको खांसी हो गई थी, है ना। तो उन्होंने ऐसे मन मना भव करके संकल्प किया कि बाबा मेरा ना ये क्लास अभी 6:10 पे खत्म होगा, तब तक मुझे खांसी नहीं आएगी। ऐसा उन्होंने संकल्प किया। तो क्या हो गया, वो संकल्प बराबर 6:10 तक बिल्कुल खांसी नहीं आई। लेकिन वो सभा थोड़ी लंबी हो गई, 5 मिनट आगे, लेकिन 5 मिनट आगे फिर खांसी आई। ये क्या है? प्रकृति है। खांसी आना भी क्या है? प्रकृति है। तो प्रकृति जीत आत्मा प्रकृति को ऑर्डर कर सकते हैं। या ये भी एक उदाहरण उन्होंने बोला था ना कि अभी फ्लाइट से किधर उनको जाना था और बहुत यानी धूका वगैरह ऐसा था कि वो फ्लाइट उड़ नहीं सकती थे। लेकिन फ्लाइट में जो जाने वाले थे उसमें से 25 या 20-25 बी के परिवार था कि जो एक ही फ्लाइट में बैठकर जाने वाला था, और वही फ्लाइट उसके कारण डिले हो रही थी। तो तभी शिवानी दीदी ने बोला कि चलो हम सभी मिलकर मन मनाभव की स्थिति में स्थित होते हैं, संकल्प करते हैं कि ये कुछ भी नहीं होगा, हमारी फ्लाइट आराम से लैंड होगी और समय पर हम पहुंच जाएंगे। और सचमुच से वैसा हुआ। यानी प्रकृति जीत आत्मा हमें कब होना है? इसी वक्त, इसी संगम पर
हमें प्रकृति जीत आत्मा होना है। अभी अभी अपना भी एक एक्सपीरियंस, अभी भाव कलांची रंगपंचमी एक बड़ा प्रोग्राम साइबन में हुआ है ना, कुछ कुछ आत्माएं आए भी थे, बाद में आपने वीडियो भी देखा होगा। उस समय पे बहुत सारी धूप थी, लेकिन एक ही दिन पहले केवल साइबन में बारिश गिरी। हमें भी बड़ा आश्चर्य लगा कि केवल साइबन में बारिश गिरी, सारे जो वृक्ष है वो सभी धूल मट्टी से भरे हुए थे क्योंकि तूफान था, तो वो सभी क्लीन हो गए। और फिर दूसरे दिन जब वो प्रोग्राम 6 बजे शुरू हुआ, तभी धूप का समय है ना, क्योंकि अभी समय ही धूप काले का है, तो बराबर छाव भी आ गई। और पूरा यानी खत्म होने तक यानी सभी प्रकृति ने इतना अच्छा सहयोग दिया, इतना अच्छा माहौल था, क्योंकि उसमें भी काफी बीके परिवार आया हुआ था और सारे बीके परिवार का ये संकल्प था कि ये सफलता होनी चाहिए। तो प्रकृति जीत आत्मा हमें अभी बनना है, सतयुग में नहीं। अभी संगम पर प्रकृति जीत आत्मा बनेंगे तो ही सतयुग में हमें एंट्री मिलेगी, प्रवेश मिलेगा। तो प्रकृति जीत आत्मा हम कैसे और कब बन सकते हैं? प्रकृति को क्षमा याचना करना, क्योंकि हमने 84 जन्म ये प्रकृति शरीर यूज कर रहे हैं। 63 जन्मों से हम प्रकृति के साथ हिसाब किताब हमारा है। तो क्षमा याचना करना, उनको थैंक यू कहना और उनको वाइब्रेशन देना, ये हम रोज करते हैं। तो फिर प्रकृति जीत आत्मा धीरे धीरे बनने लगते हैं, तो प्रकृति हमारी सहयोगी और सहकारी बनने लगती है। तो भगवान समझाते हैं प्रकृति दासी बनती है क्या? सतयुग में बनेगी क्या? सतयुग में तो मालूम भी नहीं पड़ेगा कि प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने से ये प्राप्त हुई है। लेकिन अभी भगवान समझाते, लेकिन अभी जो इतना पुरुषार्थ करते हो कि प्रकृति के ऊपर विजय होने का, उस पर विजय का फल प्राप्ति इस श्रेष्ठ जन्म में ही देखेंगे। प्रकृति आपके सामने आपको अधीन नहीं बनाएगी, लेकिन अधिकारी बनकर प्रकृति के कर्तव्य को देखेंगे। समझा? ऐसी संपूर्ण स्टेज जिसमें कोई भी प्रकार की अधीनता नहीं रहेगी, सर्व पर अधिकार अनुभव करेंगे। ऐसे बनने के लिए क्या करना पड़े? तो भगवान 3 बातें समझाते हैं। नंबर 1, रूहानियत, यानी मैं आत्मा हूं, ये पक्का पक्का है, ये बेस ही है सबका। मैं आत्मा हूं और बाकी सभी आत्माएं हैं। एक तो रूहानियत, दूसरा चेहरे पर सदैव ईश्वरीय रूहाब दिखाई दे, यानी सदा प्रसन्नता, प्रसन्न चित्त, हर्षित मुखता दिखाई दे रही है क्या? दिखाई दे रही? हाँ, दिखाई दे रही। और तीसरा, सर्विस में सदैव रहम दिल का संस्कार या गुण प्रत्यक्ष हर आत्मा को अनुभव हो। कोई भी चिड़चिड़ नहीं करनी, कोई भी गुस्सा नहीं करना, है ना, क्योंकि रहम दिल बनना, रहम करना भाई, है ना। जहां बोलने से नहीं बोला हुआ सबसे अच्छा है ना। कोई संस्कार किसी का ऐसा होता, कोई किसी का ऐसा होता है, तो संस्कार मैच नहीं होता तो बेटर ना बोले, संपर्क में ना आए, है ना। लेकिन रहम दिल बनने का संस्कार जो है उसको प्रत्यक्ष करना है। तो भगवान समझाते तीनों ही बातें, रूहानियत, रूहाब और रहम दिल का गुण भी हो, ये तीनों ही बातें प्रत्यक्ष रूप में, स्थिति में, चेहरे में, सर्विस अर्थात कर्म में भी दिखाई दे, तब समझो कि अब सफलता हमारे समीप है। तीनों ही साथ में चाहिए। अभी क्या होता है, अगर रहम दिल बनते हैं तो रहम के साथ रूहाब भी दिखाई दे, ये दोनों साथ नहीं दिखाई देते। भगवान समझाते हैं कि रहम दिल बनते हैं तो उसके साथ साथ चेहरे पर रूहाब यानी प्रसन्नता, हर्षित मुखता दिखाई देना चाहिए। कभी कभी रहम कर लेते हैं लेकिन फिर चेहरे पर अहंकार होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों साथ साथ होना चाहिए। भगवान समझाते या तो रहम दिल या तो रूहाब का गुण दिखाई देता है, रूहाब के साथ रूहानियत भी दिखाई दे, तीनों का साथ प्रत्यक्ष रूप में हो, वो अभी अभी कम है। भगवान समझाते मैं चेक करता हूं अभी कम है, अभी अभ्यासी हो, अभी सिर्फ अपने को सर्व आत्माओं से महान आत्मा समझते हो, महान आत्मा बनकर हर संकल्प, हर कर्म करते हो,
समझना है लक्ष्य और करना वो है प्रैक्टिकल। सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ महान आत्मा हो। इसी स्मृति से किसके भी सामने जाओ तो क्या अनुभव करेंगे? आपकी महानता के आगे सभी के सिर झुक जाएंगे। जैसे आपके जड़ चित्रों के सामने कितना भी कोई आज कलयुग के महान मर्तबे वाला हो, वो आ जाए तो वो क्या करते? सिर झुकाते हैं। है ना? जड़ चित्र जो है, मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां जो है, या तो पोस्टर भी लगे हुए हैं। ये भी आपने अनुभव किया होगा कि समझो रास्ते में कहीं पोस्टर भी देवी देवताओं के लगते हैं और हम टू व्हीलर पे है तो क्या करते हैं? सर झुकाते हुए नमन करते हैं ना। तो ये किसकी महिमा है? तो भगवान समझाते हैं, जब स्वयं महान आत्मा यानी देवी देवता आत्मा बन जाते हैं, उस भाव में स्थित होते हैं, तो कलयुग की कितनी भी बड़ी आत्मा हो, यानी ऐसा नहीं, पंत प्रधान भी देवी देवताओं के सामने झुक जाते हैं। फिर कोई भी अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, बड़ा हो, लेकिन वो उनके सामने सिर झुकाते हैं। तो चित्रों के आगे सिर झुकाते हैं तो वो क्या? चैतन्य चरित्रवान, सर्व गुणों में बाप समान चैतन्य मूर्त के सामने सिर नहीं झुकाएंगे तो आप वो देवता स्वरूप में स्थित हो जाना। तो देवता स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो सामने वाला आदमी कोई भी हो वो सिर झुकाएगा। भगवान समझाते हैं कि ये रिजल्ट भविष्य की है, अभी होना है, कब? अंत में भी कितना समय पड़ा है। अगर झुककर झुकाया तो क्या बड़ी बात है? ये तो लक्ष्य रखते हो कि कहाँ सर्विस के कारण झुकना पड़ेगा, ये लक्ष्य रॉन्ग है। ये लक्ष्य में भी कमजोरी भरी है। जब बीज ही कमजोर है तो फल क्या निकलेगा? कोई भी नई स्थापना करने वाला ये नहीं सोचता कि कुछ झुक कर करके करना चाहिए। जब आत्माएं भी झुकाने का लक्ष्य रखकर कईयों के अपने सामने झुकाकर दिखाती, इसकी भी भेंट देखो। यह स्थापना का कार्य कितना ऊंचा है और किसकी मत पर है। उसके आगे सर्व आत्माओं को झुकना है, ये लक्ष्य रखकर कि ईश्वरी रूहाब धारण कर किसी के भी सामने जाओ तो देखो क्या रिजल्ट निकलती है। परमात्मा आगे समझाते, महानता लाने के लिए ज्ञान की महीनता में जाना पड़े। ज्ञान की महीनता यानी जो भी ज्ञान, सत्य ईश्वरी ज्ञान भगवान हमें समझाते हैं, उसको क्या करना है? आचरण में लाना है। जितना जितना ज्ञान की महीनता में जाएंगे उतना अपने को महान बना सकेंगे। महानता कम अर्थात ज्ञान की महीनता का अनुभव कम, तो अपने को चेक करो, महान आत्मा का कर्तव्य क्या होता है वो स्मृति में रखो। वैसे भी महान आत्मा उसको कहते हैं जो महान कर्तव्य करके दिखाए। अगर कोई साधारण कर्तव्य करे तो उनको महान आत्मा नहीं कहेंगे। तो महान आत्माओं का कर्तव्य भी महान होना चाहिए। सारे दिन की दिनचर्या में ये चेक करो कि महान आत्मा होने के नाते से सारे दिन के अंदर कौन सा महान कर्तव्य किया, महादानी बने। वैसे भी महान आत्माओं का कर्तव्य दान पुण्य होता है। तो यह सभी में महान आत्माएं कहलाने वाले हैं। तो आज सारे दिन में कितनों को दान किया, कौन सा दान किया? जैसे महान आत्माओं का भोजन खान पान आदि महान होता है, वैसे देखना है आज हमारी बुद्धि का भोजन महान रहा, शुद्ध भोजन स्वीकार किया। जैसे देखो महान आत्मा कहलाने वाले अशुद्ध भोजन स्वीकार करते हैं तो उनको देख करके सभी क्या कहेंगे? कहेंगे ये महान आत्मा है। तो अपने को आप ही चेक करो कि आज हमारे बुद्धि द्वारा कोई भी अशुद्ध संकल्प का भोजन तो नहीं पाया। तो भगवान समझाते महान किसको कहा जाता है? जो महान कर्तव्य करता है, महान कर्म करता है, महान कार्य व्यवहार करता है, वो महान होता है। तो भगवान समझाते, लेकिन उसमें भी भगवान समझाते महान आत्माओं का भोजन खान पान भी शुद्ध अति शुद्ध होता है। तो शरीर का भोजन तो अन्न है, लेकिन मन का भोजन बुद्धि का भोजन तो संकल्प है। तो अशुद्ध संकल्प अगर मन में आते हैं तो वो अशुद्ध भोजन हो गया। तो भगवान समझाते चेक करो। तो ऐसा अशुद्ध भोजन किया,
अशुद्ध संकल्प आया तो भगवान समझाते हैं अशुद्ध संकल्प का भोजन तो नहीं किया, महान आत्माओं का आहार विहार यही भी देखो कितना महान होता है। महान आत्माएं का आहार विहार, आहार भी शुद्ध, विहार भी जहां जहां जाएंगे संग का रंग है ना, भगवान समझाते हैं। तो आज सारे दिन में बुद्धि का आहार कौन सा रहा, तो भगवान समझाते सारे दिन को चेक करो बुद्धि का आहार कौन सा रहा। चलो चेक करते हैं, सुबह से अभी तक, अमृत वेले से अभी तक। चलो आंखें बंद करते हैं। चेक करते हैं बुद्धि का आहार। बुद्धि का आहार है संकल्प, सोच विचार, चिंतन और चित्र। सुबह उठने से चेक करेंगे। कोई 3:30 बजे उठे हैं, कोई 3 बजे उठे हैं, या जब भी उठे हैं तब से लेके पहला संकल्प क्या आया। पहला संकल्प आना चाहिए गुड मॉर्निंग बाबा, क्या आया चेक करना। चार से पौने 5 अमृत वेला मेडिटेशन। सभी शुद्ध संकल्प, दिव्य संकल्प, डिवाइन संकल्प, बहुत अच्छा। 5 से 6 बजे तक अपना निजी कर्म कर रहे हैं। निजी कर्म करते हुए भी अटेंशन शुद्ध संकल्पों का। लाइट गई, लाइट को दोष नहीं देना। समय पर वस्तु नहीं मिली, किसी को भी दोष देना यानी हिसाब किताब लंबा करना है। मेरा मन सदा शुद्ध संकल्पों से भरा है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी सिचुएशन हो जाए, लेकिन शुद्ध संकल्प सबके बारे में, स्वयं के बारे में, दूसरों के बारे में, वस्तु के बारे में, वातावरण के बारे में, सभी आत्माओं के बारे में शुद्ध संकल्प। कोई गलती करे फिर भी शुद्ध संकल्प। 6 से 7 मुरली क्लास, कभी किसी का 7 से 8 मुरली क्लास। मुरली क्लास में बैठे मन मना भव के स्थिति में स्थित होकर 8 के बाद रूटीन कार्य, साधारण कर्म करते हुए भी परमात्मा की याद, श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प। अपने अपने निजी कर्म, घर के काम, परिवार के काम, धोबी आया होगा, कोई रिश्ते नाते, कोई मेहमान आए होंगे, जो भी हो, ऑफिस में जाना पड़ा होगा, ऑफिस का वर्क होगा। कर्म कौन सा भी हो, भले साधारण कर्म हो, लेकिन संकल्प शुद्ध और शुभ। भट्टी में आना है, प्रसन्नता से यहाँ पहुंच गए, मन मना भव की स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त मुरली का अभ्यास। चेक किया, आंखें खोले, चेक किया,
कौन सा आहार दिया? मन बुद्धि को आहार दिया है शुद्ध संकल्पों का। भगवान समझाते, अगर कोई अशुद्ध संकल्प या विकल्प या व्यर्थ संकल्प भी बुद्धि ने ग्रहण किया तो समझना कि मेरा आहार अशुद्ध रहा, मेरा आहार अशुद्ध रहा। स्थूल आहार में, अन्न में भी शुद्धता और सूक्ष्म आहार संकल्पों में भी शुद्धता, ये अटेंशन रखना है। ये महान आत्माओं का लक्षण है। हम कैसी आत्मा है ना महान आत्मा। महान आत्माओं का लक्षण है। जो महान आत्माएं होते हैं उनके हर व्यवहार अर्थात चलन से सर्व आत्माओं का सुखद का दान देने का लक्ष्य होता है। वो सुख देता है, सुख लेता है, सुख देता है, अपने आप लौटकर सुख वापिस आता है। जितना देते हैं 100 गुना वापिस आता है। दुख दिया तो भी 100 गुना वापिस आएगा, सुख दिया तो भी 100 गुना वापिस आएगा। भलाई किसमें है? सुख देने में। दूसरों ने दुख दिया तो भी, सच, दुख दिया तो भी सुख ही देना, पक्का ना? पक्का। बहुत अच्छा, स्वयं के लिए तालियां बजाओ। तो भगवान समझाते हैं, तो वो सुख देता, सुख लेता है। तो ऐसे अपने आप को चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से आज के दिन कोई को भी दुख दिया? दुख दिया नहीं। बहुत अच्छा। पुण्य का कार्य क्या होता है? पुण्य अर्थात किसी को ऐसी चीज देना जिससे वो आत्मा से आशीर्वाद निकले, इसको कहते हैं पुण्य का कर्तव्य। जिसको सुख देंगे उनके अंदर से अपने प्रति आशीर्वाद निकलेंगे, तो यह है पुण्य का काम। और मुख्य लक्षण है अहिंसा। आप सारे दिल में ये भी चेक करना कि कोई हिंसा तो नहीं की। कौन सी हिंसा होती है जिसको चेक करना है। आप अपने को डबल अहिंसक कहलाते हो ना। क्या बन रहे हैं हम? देवी देवता। वो कैसे है? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक। तो चेक करो आप डबल अहिंसक हो। मनसा में अपने संस्कारों से युद्ध भी बहुत चलती है, तो माया को मारने की हिंसा करते हो ना। युद्ध होते हुए भी इसको अहिंसा क्यों कहते? क्योंकि इस युद्ध का परिणाम सुख और शांति का निकलता है। हिंसा अर्थात जिससे दुख, अशांति की प्राप्ति हो, लेकिन इससे शांति और सुख की व कल्याण की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसको हिंसा नहीं कहते हैं। तो डबल अहिंसक ठहरे। तो महान आत्माओं का ये जो लक्षण गाया हुआ है वो भी देखना है। आज के दिन में किसी की भी प्रकार की हिंसा तो नहीं की। अगर कोई शब्द द्वारा किसी की स्थिति को डगमग कर देते हैं तो भी वो हिंसा है। कोई शब्द जोर से बोले, कोई अपशब्द बोले, कोई तीखे शब्द बोले, कोई कड़वे शब्द बोले और सामने वालों की स्थिति डगमग हो गई, तो वो क्या होगी? हिंसा हो गई। तो भगवान समझाते, जैसे तीर द्वारा किसी को घायल करना हिंसा हुआ ना, इसी प्रकार अगर कोई शब्द द्वारा किसी को ईश्वरी स्थिति को डगमग अर्थात घायल कर दिया तो वो हिंसा हुई ना। असली सत्व प्रधान संस्कार व जो अपने ओरिजिनल ईश्वरी संस्कार आत्मा के हैं उनको दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हैं, तो मानो जैसे किसी का गला दबा देते हैं, तो वो भी एक हिंसा है ना। भगवान कितनी गहरी बातें समझाते हैं। अपनी ओरिजिनलिटी क्या है? 7 गुण और अष्ट शक्तियां। वो क्या है? सतो प्रधान। कैसे 7 गुण है? सतो प्रधान, यानी सतो में भी प्रधान है। तो ऐसे ये 7 गुण वो अपनी ओरिजिनलिटी है, लेकिन उस ओरिजिनलिटी को दबाकर हम द्वापर के संस्कारों को यूज करते। द्वापर के संस्कार कौन से हैं? देह भान के संस्कार, विकारों के संस्कार है, उसको यूज करते। और जो हमारी ओरिजिनलिटी उसको दबा देते हैं, वो दबा देना भी हिंसा है। भगवान समझाते, उनको दबाकर दूसरे द्वापर के संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते, माने वो भी
जैसे है किसी का गला दबाकर हिंसा की। किसका गला दबाया? मेरे ओरिजिनल संस्कारों का मैंने स्वयं ही गला दबा दिया। और जो द्वापर से जो मेरे ओरिजिनल संस्कार नहीं, रावण वाले संस्कार है, उसको प्रैक्टिकल में यूज किया, तो वो क्या होगी? हिंसा हो गई। वो भी एक हिंसा है। तो अपने आपके ओरिजिनल या सत्व प्रधान स्थिति के संस्कारों को दबाना, ये भी एक हिंसा है। समझा? तो यह सभी लक्षण कहाँ तक प्रैक्टिकल में है वो चेक करना। अब समझा? सॉरी। महान आत्मा के लक्षण क्या है? सारे दिन दान भी करते रहो, पुण्य का कर्म भी करो, और अहिंसक भी बनो। तो बताओ स्थिति क्या बन जाएंगे? फिर ऐसी महीनता में जाने वाले, संपूर्ण स्थिति में स्थित रहने वाले महान आत्माओं के आगे सभी जरूर सिर झुकाएंगे। स्थूल शरीर झुकाएंगे क्या? सिर होता है सभी से ऊंचा, तो सिर झुकाया गोया सारा झुकाया। तो आजकल तो अपने को उच्च महान समझते हैं, वह अपने कर्तव्यों को उच्च महान समझते हैं, वो सिर झुकाएंगे, अर्थात महसूस करेंगे कि इस श्रेष्ठ कर्तव्य के आगे हम सभी के कर्तव्य तो कुछ भी नहीं है। अपनी श्रेष्ठता को श्रेष्ठ न समझ साधारण समझेंगे, तो इसको कहेंगे सर्व आत्माएं आपके आगे सिर झुकाएंगी। अब समझा क्या चेक करना है? तो सारे दिन में महान आत्माओं के जो महान कर्तव्य या लक्षण है वो कहाँ तक प्रैक्टिकल में लाए, फिर ये रिजल्ट पूछेंगे। तो भगवान ने समझाया क्या क्या चेक करना। नंबर 1, मन मना भव की स्थिति कैसी है। दूसरा, बुद्धि का आहार शुद्ध संकल्प है ना, शुद्ध है या अशुद्ध है, वो चेक करना। फिर भगवान ने क्या समझाया? स्वयं के हम डबल अहिंसक है या नहीं है, वो चेक करना। फिर भगवान आगे समझाते, पहले सुनाया था ना कि आप त्रिमूर्ति बाप के बच्चे हो, तो आपसे त्रिमूर्ति लाइट दिखाई दे, अर्थात आप एक एक द्वारा 3 लाइट का साक्षात्कार हो। अभी स्वयं को देखो, 3 लाइट दिख रहे क्या? 3 लाइट है, तो कौन से 3 लाइट का साक्षात्कार किससे होना है? भगवान से कि हम बच्चों से? हम बच्चों से होना है। तो कौन सी 3 लाइट है ध्यान में रखना। तो भगवान समझाते हैं, कोई भी आपके सामने आए तो मस्तक से मणि दिखाई दे, मस्तक से मणि दिखाई दे, या सफलता का सितारा दिखाई दे। मणि दिखाई दे, तेजो में मणि दिखाई दे, या तो सफलता का सितारा दिखाई दे। दूसरा, दोनों नयनों से ऐसा अनुभव हो जैसे 2 लाइट के बल्ब जल रहे हैं। पहला क्या था? तेजो में मस्तक मणि, तेजो में मस्तक मणि। दूसरा, 2 लाइट के बल्ब जल रहे हैं, 2 लाइट के बल्ब जल रहे हैं। और तीसरा, मस्तक के ऊपर लाइट का क्राउन, मुकुट, मस्तक के ऊपर लाइट का क्राउन दिखाई दे। तो सबसे पहला क्या? तेजो में मस्तक मणि, 2 आंखों में 2 बल्ब। और जब हमारा ये अभ्यास होता है कि मैं आत्मा हूं, मैं लाइट हूं, है ना, हम रोज करते हैं ना मेडिटेशन में कि मैं आत्मा हूं, रोशनी हूं, लाइट हूं, उजाला हूं, एनर्जी हूं, तब ऐसा अभ्यास करते, एक तो ओरिजिनल में यहाँ हूं, तो मस्तक मणि तो ओरिजिनल हूं, लेकिन जब लाइट फैलने लगती ब्रेन के अंदर, तो ये 2 लाइट भी जलने लगते, 1 और 2 नैनों के बल्ब चलने लगते। और जब वो और विस्तार होता तो ऑरा भी पूरा लाइट का हो जाता, ऑरा भी पूरा लाइट का हो जाता है। तो फिर क्राउन आ जाता, क्राउन आ जाता, क्योंकि पूरा ऑरा लाइट का हो गया, तो ये मस्तक के ऊपर क्राउन आ जाता है। तो भगवान समझाते, आपकी तरफ देखने के बाद दूसरों को ये साक्षात्कार होना चाहिए कि ये मस्तक मणि दिख रही है, ये 2 आंखों में, 2 नयनों में 2 लाइट दिख रही है, और ये मस्तक के ऊपर क्राउन दिख रहा है, मुकुट दिख रहा है, वो भी कौन सा? लाइट का है।
ऐसा किसको होना चाहिए? ऐसा साक्षात्कार किसको होना चाहिए? दूसरों को होना चाहिए, हमको देखकर। किसी ने बोला क्या तुमको ऐसा कभी? किसी ने बोला क्या आपको, अरे क्या चमक रहे हो, चेहरा देखो कितना तेजो में, नैनों में जैसे दो लाइट लगे, और देखो मस्तक के अंदर जैसे मस्तक मणि चमक रहा है, अरे बाप रे क्राउन देखो कितना मस्त चमक रहा है। ऐसे किसी ने बोला क्या? कि समझो हजारों व्यक्ति बैठे हैं, तो एक ही व्यक्ति जो बाबा का बच्चा है वो इमीडिएट समझता है कि नहीं ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, क्योंकि ये तीनों बातें उसमें होती है। रिपीट करेंगे। पहला, तेजो में मस्तक मणि, तेजो में मस्तक मणि। दूसरा, दो नयनों में दो बल्ब। पावर कितनी? सबसे हाईएस्ट पावर कितनी होती? इंजीनियर को पूछना चाहिए। हाँ, कितनी? 440। हाँ, तो दो 440 के बल्ब लगे। ओके। और तीसरा, लाइट का क्राउन। कल से बोलना चाहिए तुमको सबको, है ना? कहाँ भी गए तो बोलना चाहिए, अरे क्या तुम आ गए, लाइट आ गई एकदम से। ऐसा होता है। अगर हम ट्रैक पर है, तीव्र पुरुषार्थी है, तो ऐसा होना चाहिए। देखो, जब महान आत्माएं आते हैं, हमारे बड़े दादी जी आते हैं, या बड़े ज्येष्ठ श्रेष्ठ भाई जी आते हैं, है ना, तब उनको देखकर ऐसा महसूस होता है, वैसे हमको देखकर दूसरों को महसूस होना चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या? मन, मना, भव, रूहानियतता, बुद्धि का आहार, शुद्ध संकल्प, उसमें अटेंशन देना है। तो भगवान समझाते हैं। और तीसरा, डबल अहिंसक बनना है। तो ये सब फॉलो करेंगे तो ये तीनों साक्षात्कार हो जाएंगे। तो किसी ने तो भी 21 दिन तो प्रैक्टिस करो ना। 21 दिन में एक तो भी बाहर वाला आदमी ने बोलना चाहिए, अरे क्या ना दीदी तुम अलग ही दिख रहे हो, भाई जी तुम पहले कुछ अलग थे, अभी एकदम ना बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर, ऐसे बोलना चाहिए। करेंगे प्रैक्टिस? करेंगे। अभी से इसी पल से हम करेंगे। तो भगवान समझाते हैं, एक एक द्वारा 3 लाइट का साक्षात्कार हो। एक तो मस्तक मणि तेजो में दिखाई दे, दोनों नयनों में 2 लाइट के बल्ब जल रहे हैं, और मस्तक के ऊपर लाइट का क्राउन दिखाई दे। इन तीनों लाइट्स का साक्षात्कार हो। कईयों को होता भी है। अभी ये जो मुरली है वो 1971 के हैं, तो तभी भी होता था कईयों का। तो अभी तो 2024 में हम आ गए। अभी तो हमारा हर एक का होना चाहिए, हर आत्मा का होना चाहिए। तो भगवान समझाते हैं, कईयों का होता भी है। जब याद की यात्रा में बिठाते हो तो दोनों नयन प्रकाश के गोले दिखाई देते हैं, और कईयों के मस्तक से सॉरी, लाइट के क्राउन का साक्षात्कार भी होता है। तो आप द्वारा ये तीनों लाइट्स का साक्षात्कार हो तो क्या होगा? खुद भी लाइट हो जाएंगे, अनुभवी तो हो ही। साकार रूप में देखा, मस्तक से, नयनों से, प्रियोरिटी के क्राउन का साक्षात्कार अनेकों को होगा। तो फॉलो फादर करना है। अगर ऐसे ही स्वरूप का साक्षात्कार आत्माओं को कराओ तो सर्विस में सफलता आपके चरणों में झुकेगी। अगर ऐसा हमारा स्वरूप होगा और हम कोई ईश्वरी सेवा करने जाएंगे, तो सभी जल्दी जल्दी सहयोगी बनेंगे, जल्दी जल्दी सहकार्य करेंगे, और जो भी हम इस सेवा कर रहे हो जल्दी से सफल हो जाएगी। उसमें कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं आएगा। भगवान समझाते, ऐसी महान आत्मा बनो जो किसी के भी सामने जाओ तो उसको साक्षात्कार हो, तो उसको साक्षात्कार हो। फिर बताओ, वो अपना सिर आप साक्षात्कार मूर्त के आगे झुकाएगा ना, झुक जाएंगे। जब अभी ये सिर झुकाएंगे तब आपके जड़ चित्रों के आगे स्थूल शरीर झुकाएंगे। जो जितनों का अभी सिर झुकाएंगे उनके जड़ चित्रों के आगे सिर झुकाएंगे। प्रजा के साथ भक्त भी बनना है, बनाने हैं। अभी प्रजा भी बनानी है और भक्त भी बनाने हैं। अभी हम क्या बनना चाहते हैं?
राजा की प्रजा? राजा बनना चाहते कि प्रजा बनना चाहते? अच्छा, राजा बनना चाहते। तो राजा बनना होगा तो प्रजा भी बनानी पड़ेगी। एक ही राजा सिंहासन पर बैठकर नहीं चलता, प्रजा चाहिए ना। तो प्रजा भी बनानी पड़ेगी, है ना। तो जितने जितने आत्माओं को ज्ञान में लाएंगे वो सारी आपकी प्रजा बनेगी, वो सारी आपकी प्रजा बनेंगे। अभी आपके ऊपर है कि 100 प्रजा चाहिए, कि 200 चाहिए, कि 400 चाहिए, कि हजारों चाहिए। तो जिनके जिनको जिनको ज्ञान में हम लाएंगे उतनी उतनी प्रजा बनती जाएगी। और दूसरा भगवान समझाते, जो प्रजा बनेंगी कहाँ? सतयुग में। वही भक्त बनेंगी द्वापर के बाद, द्वापर के बाद। तो भगवान समझाते, प्रजा के साथ भक्त भी बनाने हैं। सारे कल्प की प्रारब्ध की नोंद अभी ही होनी है, अंडरलाइन करना है। सारे कल्प की प्रारब्ध की नोंद अभी ही होनी है, यानी सारे कल्प का भविष्य, प्रारब्ध यानी क्या? भविष्य, उसका रिकॉर्डिंग, नोंद यानी क्या? रिकॉर्डिंग। अभी यानी संगम पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट महावाक्य है कि सारे कल्प यानी 5000 वर्ष, 5 युग की प्रारब्ध यानी भविष्य, नोंद यानी रिकॉर्डिंग अभी यानी संगम पर ही होनी है, संगम पर ही होनी है। यानी कितना मैंने बड़ा भगवान ने ये महावाक्यों से हमें प्रेरणा दी है कि सारे कल्प की प्रारब्ध की नोंद अभी होनी है। और अभी का समय कितना है? संगम का समय कितना है? 100 साल का। उसमें से कितने हो गए हैं? 88 हो गए। कितने बचे? 12। तो कितना समय है? बहुत ज्यादा है क्या छोटा है? तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, है ना? एक पल भी मिस नहीं करना है, एक पल भी मिस नहीं करना। हर पल सफल करना, हर पल सफल करना। सफल करना माने दुआओं का खाता जमा करना। दुआओं का खाता जमा करना यानी दूसरों को सुख देंगे तो वो दुआ देंगे। किसी ने अभी अभी भगवान ने समझा ना, किसी ने हमें दुख भी दिया होगा तो भी हमें क्या करना है? सुख देना है। तो हर पल हर क्षण दुआओं का खाता हमें जमा करते 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 जाना है, क्योंकि समय बहुत ही कम है। 12 साल में क्या कर सकते हैं, है ना। लेकिन हर पल हर क्षण अगर हम यूज करते हैं, सफल करते हैं, तो बहुत सारा जमा करते हैं। इसलिए भगवान समझाते, सारे कल्प की, 5000 वर्ष की, 5 युग की प्रारब्ध, भाग्य, भविष्य अभी रिकॉर्ड करना है, अभी यानी संगम पर। और बचे कितने? 12 साल। तो एक पल भी, एक क्षण भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। भगवान समझाते, वारिस भी बनाने हैं और प्रजा भी बनानी है। वारिस बनाना है ने, राजा रानी होगी तो बेटा बेटी भी होनी चाहिए ना, फिर उनके बच्चे भी होने चाहिए ना, अगली पीढ़ी होनी चाहिए ना, ये वारिस हो गए। और प्रजा यानी उनकी सेवा करने के लिए भी चाहिए ना। तो ऐसे वारिस भी बनाने, प्रजा भी बनानी है। द्वापर युग के भक्त भी अभी बनाने हैं, द्वापर युग के बाद के भक्त भी अभी बनाने हैं। समझा? आपके भक्तों में भी आप लोगों द्वारा भक्ति के अर्थात भावनाओं के संस्कार अभी भरने हैं। ये बहुत ऊंचे हैं। सिर्फ इस भावना के संस्कार भरने से भक्त बन जाएंगे। तो भक्त भी अभी बनाने हैं, प्रजा भी अभी बनानी है। अभी तक तो प्रजा बनाने में भी मेहनत कर रहे हो। जैसे जैसे आप लोगों की स्थिति प्रत्यक्ष होती जाएंगी, वैसे वैसे आपके वारिस अर्थात रॉयल फैमिली, प्रजा, भक्त तीनों ही प्रत्यक्ष होते जाएंगे। अभी तो मिक्स है, क्योंकि अभी आपकी स्थिति ही मिक्स नहीं, फिक्स नहीं हुई है। हमारी स्थिति फिक्स नहीं हुई ना, अभी तक फिक्स नहीं हुई है, इसीलिए वो सॉरी सॉरी, तो वो भी मिक्स है, इसीलिए वो भी मिक्स होते जा रहे हैं। फिर प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेंगे, आप महसूस करेंगे कि ये भक्त है, ये प्रजा है, ये रॉयल फैमिली वाले हैं। ये भी महसूस करेंगे, क्योंकि त्रिकालदर्शी का गुण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो अपनी भी तीनों कालों की प्रारब्ध को स्पष्ट देख सकेंगे, दिव्य दृष्टि से नहीं, प्रत्यक्ष साक्षात्कार करेंगे। अच्छा, महानता लाने के लिए ज्ञान की महीनता में जाना है। जितना जितना ज्ञान की महीनता में जाएंगे, उतना
अपने को महान बना सकेंगे। महानता कम अर्थात ज्ञान की महीनता का अनुभवी कम। ऐसी बहुत ही अच्छी प्यारी सी मुरली परमपिता परमात्मा ने हमें समझाई है। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। पहला क्या समझाया भगवान ने? मन मना भव की स्थिति में स्थित होगे तो सफलता स्वरूप बनेंगे। दूसरों के मन को हम जान सकेंगे तो प्राप्ति भी बराबर हो जाएगी। फिर भगवान ने क्या समझाया? प्रकृति जीत आत्मा कब बनना है? अभी संगम पर बनना है। तो अभी प्रकृति जीत आत्मा बने कि नहीं बने, कितने परसेंटेज बने, तो ये चेक करो। फिर भगवान ने समझाया कि महान आत्मा भी अभी बनना है, पुण्य आत्मा भी अभी ही बनना है। फिर भगवान समझाते हैं कि दान पुण्य करना है। नहीं, दान पुण्य तो अनेक बातों की, स्थूल बातों की भी होती है, लेकिन भगवान ने समझाया हमें जो दान पुण्य करना है वो शक्तियों का दान देना, शांति का ध्यान देना, वाइब्रेशन देना, सकाश देना, मनसा सेवा करना, ये भी दानों में सबसे उच्च का दान फिर भगवान समझाते हैं। फिर भगवान ने समझाया चेक करो कि बुद्धि का कौन सा आहार आप ले रहे हो, शुद्ध संकल्पों का आहार है या अशुद्ध। अगर अशुद्ध है तो आप कभी महान नहीं बन सकते हैं। फिर भगवान ने समझाया चेक करो डबल अहिंसक बने हैं क्या, यानी अपने ओरिजिनल स्वभाव का गला घोटना भी हिंसा है। अपना ओरिजिनल स्वभाव क्या है? सतो प्रधानता। उसको प्रैक्टिकल लाइफ में हमें यूज करना है। फिर भगवान ने समझाया 3 लाइट का साक्षात्कार, एक मस्तक मणि, तेजो में मस्तक मणि, 2 आंखों में 440 ना, 2 आंखों के 2 बल्ब लगे 440 के, और क्राउन का लाइट। ये हमने नहीं बोलना चाहिए, दूसरों ने बोलना चाहिए, जो अनजान व्यक्ति उन्होंने बोलना चाहिए, नहीं तो हम ही बोलेंगे देखना ऐसा दिख रहा है ना। तो अभी ये 21 दिन में प्रैक्टिस करेंगे ना, तो देखेंगे 21 दिन में फिर बोलना मुझे किसको किसको ऐसा एक्सपीरियंस आया। तीसरा आदमी ने बोलना चाहिए कि नहीं नहीं आप ना तो बहुत ही अलग दिख रहे हो। फिर भगवान ने समझाया है कि सारे कल्प की प्रारब्ध अभी बन रही है, तो बस 12 साल बाकी है, हर पल हर क्षण हमें सफल करना है। ऐसी बहुत ही अच्छी प्यारे सी मुरली परमपिता परमात्मा ने हमें समझाई है। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। तो पहला गीत मन मना भव की स्थिति में स्थित होना, मन मना भव का गीत होगा है, ठीक है। दूसरा जो है 3 लाइट का साक्षात्कार। 3 लाइट का साक्षात्कार होगा तो हम फरिश्ता भी बन जाएंगे ना, तो फरिश्ता का भी गीत चलेगा। मेडिटेशन करते हैं, सीधा होकर बैठना है, अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ साक्षी भाव से सांसों को महसूस करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में ब्रेन के 2 लोब्स के बीच विजुअलाइज करें, फील करें एक अति दिव्य, अति तेजस्वी, चमचमाता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं डबल अहिंसक आत्मा हूँ, मैं डबल अहिंसक आत्मा हूँ,
मैं सफल आत्मा हूँ। मैं सफल आत्मा हूँ। इस सब का बेस है मन मना भव। मन मना भव की स्थिति में जब स्थित होते हैं तो सामने वालों के मन के भावों को हम जान सकते हैं और सफलता मूर्त बन सकते हैं। स्वयं को देखें, प्रकृति के मध्य चमकता हुआ दिव्य सितारा, ये मैं हूं। मैं आत्मा हूं, एनर्जी हूं, मन बुद्धि संस्कारों का पुंज हूं। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा एक सेकंड में परम धाम घर परमात्मा के साथ कंबाइन, परमात्मा से निकलती हुई अति तेजोमय किरणें मुझ आत्मा में समाते जा रही हूं। सारे विकर्म भस्म हो गए हैं। 63 जन्मों का किचड़ा साफ हो गया है। मैं आत्मा शुद्ध, पवित्र, पावन बन गई। परमात्मा के साथ कंबाइन होकर आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो गई। मन मना भव। मुझ आत्मा का मन परम धाम घर में परम पिता परमात्मा के मन के साथ कंबाइन है। ये है मेरी मन मना भव की स्थिति। इस मन मना भव की स्थिति में स्थित होकर मैं आत्मा सफलता का अनुभव कर रही। गीत। मंत्र का अर्थ जान ले। मन मना भव मंत्र का अर्थ जान ले। मन वांछित फल से जीवन का कल्याण करे। मन मना भव मंत्र का अर्थ जान ले। मन मना भव मंत्र का। जो कदम उठे तेरे दर पे जा रुके। जो कदम उठे तेरे दर पे जा रुके। जीवन मुक्ति का रहस्य तुमसे पा सके। तुमसे पा सके। योग युक्त शिव की भक्ति से रहे जुड़े। योग युक्त शिव की भक्ति से रहे जुड़े। मन वांछित फल से जीवन का कल्याण करे।
क्षण से अब आपसे मिले, मन वांछित फल से जीवन का कल्याण करे, मन मना भव मंत्र का। जो तेरी रजा में है हमको सब कबूल, जो तेरी रजा में है हमको सब कबूल, तेरी राह चल पड़े बन जाए हम मबूल, बन जाए हम मबूल, धीरज मन में बांध ले शान स्वरूप बने, धीरज मन में बांध ले शान स्वरूप बने, मन वांछित फल से जीवन का कल्याण करे, मन मना भव मंत्र का अर्थ जान ले, मन मना भव मंत्र का अर्थ जान ले, मन वांछित फल से जीवन का कल्याण करे, मन मना भव मंत्र का। मैं आत्मा मनो मनाभव मंत्र का अभ्यास कर साक्षात्कार मूर्त बन गई हूँ। स्वयं को देखे, मैं आत्मा साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ। मैं आत्मा साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ। स्वयं को देखे, भुरकुटी के मध्य एक अति दिव्य, अति चमकता हुआ तेजोमय ज्योतिर्बिंदु मस्तक मणि, अति तेजोमय मस्तक मणि, जिसकी आभा चारों ओर दाही दिशा में सारे विश्व में फैलते जा रही है। फिर से देखें, भुरकुटी के मध्य ब्रेन के दो लोब्स के बीच में एक अति दिव्य, अति तेजोमय चमचमाता हुआ दिव्य मस्तक मणि, जैसे सूर्य का गोला, जिसकी आभा सारे विश्व में फैलते जा रही। महसूस करें, दो नयन, दो आंखें जैसे अत्यंत पावरफुल बल्ब चल रहे। लेफ्ट नयन, राइट नयन, अति अति तेजो में दो लाइट के बल्ब तेजो में लाइट के साथ जल रहे। मैं आत्मा लाइट मस्तक मणि, मेरा ब्रेन लाइट, मेरा चेहरा लाइट, मेरे दो नयन लाइट तेजोमय बल्ब, मेरा संपूर्ण शरीर लाइट, मेरा ऑरा संपूर्ण लाइट से भर गया है। मस्तक को देखे जैसे क्राउन, मुकुट, लाइट का मुकुट एक है
पवित्रता का मुकुट, दूसरा है जिम्मेवारी का मुकुट, लाइट का मुकुट। मैं साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूं। मस्तक का लाइट, दो नैनों का लाइट, क्राउन का लाइट। मैं साक्षात्कार मूर्त फरिश्ता हूं। मैं फरिश्ता आकाश हूं। मैं फरिश्ता और ऊपर विश्व के गोले के ऊपर से, परमधाम घर से, परमपिता परमात्मा से स्नेह के, प्यार के वाइब्रेशंस मुझ फरिश्ते में समाकर मुझे संपूर्ण संपन्न बनाकर सारे विश्व में फैलते जा रही। स्नेह प्यार से तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर। स्नेह की बरसात, प्यार की बरसात सारे विश्व के हर आत्मा के ऊपर, प्रकृति के हर तत्व के ऊपर, सारा विश्व स्नेह और प्यार से बढ़ते जा रहा है। स्नेह प्यार से तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन नैनों के दर्पण में बाबा तुझको सदा ही देखूं। क्या से क्या बनाते हो हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर।
थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया परमात्मा। आज के मूल्य के द्वारा जो पुण्य फल हमें प्राप्त हुआ है, ये पुण्य फल हम विश्व की सारी कमजोर आत्मा, दुखी और बीमार आत्माओं को, विकारी और विकृत आत्माओं को, भटकती हुई आत्माओं को दान करते हैं, प्रदान करते हैं, जिसके कारण उन्हें शांति और मुक्ति का रास्ता प्राप्त हो जाए। थैंक यू बाबा, थैंक यू। आपने वरदान दिया है कि जहां जहां मेरी नजर जाएगी, पवित्रता का बल बढ़कर सर्व का कल्याण होगा। लास्ट पेपर, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा पेपर में मैं आत्मा पास विद ऑनर होती हूँ। मुझे किसी से मोह नहीं, न कोई वस्तु से, न व्यक्ति से, न पदार्थों से। मुझे स्मृति है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा परमात्मा है, अब घर जाना है। मेरा हर संकल्प सदा शुद्ध है, शुभ है, समर्थ है, शक्तिशाली है, दिव्य है। मेरा हर पल, हर क्षण सफल है, समर्थ है। ओम शांति, शांति।